if two angles of a triangle are congruent, then the sides opposite to them are also congruent. आपको पेपर में सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया गया होगा। अब इस स्टेटमेंट को समझ के आपने इनसे गिवन, रिक्वायर्ड, प्रूफ, ये सारे काम आपने इन स्टेटमेंट से निकालने हैं। तो इसको करते हैं। स्टेटमेंट में क्या है कि if two angles of a triangle are congruent। F के बाद जो स्टेटमेंट है इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें गिवन के बारे में पता लगेगा, क्या क्या हमें गिवन है। अब इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता लग रहा है, if two angles of a triangle are congruent, तो हमें एक पता ये चला कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है। इसमें किसकी बात हो रही है, ट्रायंगल की। तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया ट्रायंगल ABC। अच्छा, एक तो हमें ये पता लग गया कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेकिन इसमें दूसरी बात क्या है कि टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर इस ट्रायंगल के दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, बराबर हो। अब हमें गिवन क्या है, एक तो एक ट्रायंगल है ABC। अब इस ट्रायंगल में क्या गिवन है, तो ये हमारे पास एक एंगल है। आप कोई भी एंगल चूज कर सकते हैं। हमने एक एंगल B चूज कर लिया और मेजर आप एंगल B और एंगल C। अब हमें ये पता लग गया स्टेटमेंट से if two angles of a triangle are congruent, कि इस ट्रायंगल के ये दो एंगल्स आपस में बराबर है। तो ये हमें गिवन में लिख लिया हमने, एंड ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देन, अब देन के बाद जो स्टेटमेंट है इससे हमें पता चलेगा रिक्वायर्ड क्या है, हमसे क्या चाह रहे हैं, हमने किस चीज को प्रूफ करना है। तो देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल B और एंगल C आपस में बराबर है, तो द साइड अपोजिट टू देम, इन एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स है, एंगल B के अपोजिट साइड कौन सा है, साइड AC। साइड AC जो है ये एंगल B के अपोजिट है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ साइड AC ये हमारे पास बराबर है मेजर ऑफ साइड, कौन से साइड, जो एंगल C के अपोजिट है। एंगल C के अपोजिट कौन सा साइड है, AB साइड। तो हमने ये दो चीजें प्रूफ करनी है, मेजर ऑफ एंगल AC साइड AC इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल साइड AB। तो ये तो हमने पहला स्टेप था हमारा कि हमने स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट्स को हमने समझ लिया, इससे हमने गिवन निकाल दिया। गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें दो एंगल्स आपस में बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। अब रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमसे क्या मांग रहे हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इन एंगल के अपोजिट जो साइड्स है, साइड AC और साइड AB, ये आपस में बराबर होंगे। तो अब हमने ये प्रूव करना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप था हमारा दूसरा स्टेप जो था कि हमने दो ट्रायंगल्स बनाने होते हैं। ज्यादातर ट्रायंगल्स में हमने ये काम करना होगा, दो ट्रायंगल्स बनाने होते हैं। तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में कि ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये एंगल A जो है हमारे पास, इसका हम बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इसको हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जो BC को पॉइंट D पे कट कर ले। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, हमने एंगल A को बाइसेक्ट कर लिया। ये एंगल A है, इसको हमने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इससे हमारे पास
एक एंगल बन गया एंगल 1 और दूसरा एंगल बन गया एंगल 2। तो ये था हमारे पास सेकंड स्टेप, कंस्ट्रक्शन। हमने दो ट्रायंगल्स बना दिए, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल्स हमने बना दिए। अब हमने करना है प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है रीजन। जो भी स्टेटमेंट हमने देना है उसका हमने यहाँ पर रीजन बताना है कि इसका क्या रीजन है। अब चूंकि हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, हमने इनमें कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है, क्या क्या चीजें इनमें बराबर हो सकते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ए डी सी। अब इन दोनों में हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखना चाहते हैं। तो आप इनको बहुत इनका जायजा लें, इनमें क्या चीजें आपके पास बराबर है आपस में, कंग्रुएंट क्या क्या चीजें है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो देख ले एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? तो इसका रीजन है हमारे पास, ये देख ले ऊपर गिवन में हमारे पास क्या था कि इस ट्रायंगल के एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है। तो ये हमें कहाँ से पता चला? गिवन से हमें पता चला कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी में एंगल बी और एंगल सी ये इक्वल है। तो ये हमें गिवन से पता चला, ये हमारे पास रीजन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप देख ले, आप खुद देख ले इसमें क्या चीज इक्वल हो सकती है। आप गेस कर ले और कमेंट में लिख ले। जी, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में बराबर है। तो ये क्यों बराबर है? तो ये आप देख ले, ये हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए हमने ड्रा किया है। जब हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया तो इसने इसको दो बराबर एंगल्स में डिवाइड कर लिया। तो एक हमारे पास एंगल 1 और एक एंगल 2 जो आपस में इक्वल है। तो ये हमें कहाँ से पता चला? कंस्ट्रक्शन से। अब तीसरी चीज हमने इसमें फाइंड करनी है कि क्या चीज इन दो ट्रायंगल्स में इक्वल है। तो ये देख ले, ये हमारे पास है साइड ए डी। साइड ए डी जो है ये इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है। तो ये दोनों में क्या है? ये दोनों में कॉमन है, मुश्तरक है। तो अब हमारे पास तीन चीजें हमें पता लग गई। एक एंगल एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के बराबर है, दूसरा एंगल इस ट्रायंगल के एंगल के बराबर है, और एक साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो हम इस बिना पर कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और ये हमें कहाँ से पता चला? एक एंगल एक साइड और एक एंगल, दो एंगल्स और एक साइड, एंगल एंगल साइड। तो ये जो हमने कॉन्ग्रुएंसी के 5 टाइप्स पढ़े थे उसमें एक था एंगल एंगल साइड, कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड के बराबर हो जाए तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब है कि ये शेप जो है ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी ये आपस में कंप्लीटली बराबर है। इसका करस्पॉन्डिंग साइड ए बी ये बराबर होगा करस्पॉन्डिंग साइड ए सी का, इसका साइड बी डी ये बराबर होगा बी सी का। ये साइड जो कॉमन है ऑलरेडी बराबर है। एंगल ये और ये आपस में बराबर होंगे। इस तरह ये एंगल 90 का और ये 90 का आपस में बराबर होंगे। तो ये हमें कंग्रुएंसी से पता चला। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमने रिक्वायर्ड होता है मैयर ऑफ साइड ए सी साइड ए बी के मैयर के बराबर होता है। तो ये हम कहाँ से पता चला कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स है।
अच्छा तो दोस्तों ये था हमारा थ्योरम। तो ये हमारे प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ कर लिया। अगर आपको हमारे सिखाने का तरीका पसंद आ गया हो तो कमेंट में लिख ले, ताकि हम और थ्योरम्स भी इसी तरह एक्सप्लेन कर ले और वीडियोस अपलोड कर ले। जज़ाकल्लाह।